हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर वो जाएगा सरहदों पे गोली खाने। पर यकीन मानो, जब तक विकी कौशल स्क्रीन प्रेजेंस पे होते हैं वो शाहरुख पे भारी पड़ते हैं। ऐसे इमोशनल मूवी में शाहरुख शुरू से एंड तक वैसे फिट नहीं बैठ पाए जैसे संजू में रणवीर, 3 इडियट्स में आमिर और मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त ने जबरदस्त एक्टिंग की थी। शाहरुख का डंकी में ओल्ड एज वाला लुक भी अजीब सा लगता है। राजकुमार हिरानी ने अब तक जितनी फिल्में बनाई हैं वो सारे के सारे सुपर हिट साबित हुए, ये बात तो सबको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डंकी को IMDb की तरफ से 7.1 रेटिंग भी दी गई है, जो काफी बढ़िया है। IMDb रेटिंग के बाद अब पब्लिक रेटिंग की भी बात हो गई, यानी कि क्या वाकई में शाहरुख की यह मूवी लोगों को पसंद आ रही है। डंकी के बारे में एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ। फिल्म में कहीं भी एक भी किसिंग सीन नहीं है, तो आप बेझिझक अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। वैसे कमाई के मामले में डंकी तो सुपर हिट साबित हो चुकी है। 120 करोड़ की एवरेज बजट वाली मूवी ने अब तक 82 करोड़ की कमाई कर भी चुकी है। मतलब साफ है कि लोगों को यह मूवी काफी पसंद आ रही है। रही बात शाहरुख की, तो पठान के बाद ये उनकी एक ही ईयर की तीसरी सुपरहिट फिल्म में शामिल भी हो गई है। आपको ये तो मालूम है कि प्रभास की सलार और डंकी रिलीज टाइमिंग में बस एक ही दिन का गैप था। क्या डंकी सलार की आंधी को तोड़ पाएगी? आइए डंकी की स्टोरी लाइन पे चर्चा करते हैं, जिसे सुनकर आप खुद इसे डिकोड कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही डंकी ओवरऑल कितना कलेक्शन कर लेगी, कब तक स्क्रीन पे रहेगी, ओवरऑल डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। शाहरुख की फौज के रूप में डंकी इनकी बाकी सारी फिल्मों पे भारी है, ये बात तो सही है। ना पठान ना जवान, असल मायने में डंकी का एक्सपीरियंस आपको एक अलग लेवल पे लेकर जाएगा। प्रॉपर टिपिकल टाइप मसाले और ओरिजिनल बेस्ड रियलिस्टिक मूवी की यही तो खासियत होती है कि कमाई के मामले में भले ही वो औरों फिल्मों को बीट ना कर पाए, पर लोगों के दिलों में, IMDb रेटिंग में, अवार्ड कैटेगरी में टॉप लिस्ट में नजर आती है। डंकी की स्टोरी लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनकर आप फौरन थिएटर में चले जाओगे। फिल्म का टाइटल जो डंकी है, इसका मतलब है वो इलीगल रास्ता जिससे लोग पैसे कमाने के लिए विदेश जाने का सपना पालते हैं। मूवी 5 यारों की कहानी होती है कि वो कैसे, किस तरह से, कौन कौन सा कांड करके फॉरेन जाने के लिए बेताब होते हैं। पहले ये लोग वीजा अप्लाई करने की भरपूर कोशिश करते हैं, पर इनकी खराब अंग्रेजी की वजह से इन्हें वीजा नहीं मिल पाता। डंकी के इस खौफनाक सफर के रास्ते को देखकर आपको महसूस होगा कि अपनी देश की मिट्टी में भूखे मर जाना कबूल है, पर ऐसे जाना कबूल कतई नहीं। कसम से जब आप इनके सफर को देखोगे तो आपके आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। खुद से आप ही पूछोगे कि आखिर क्यों अपने देश, अपनी मिट्टी को छोड़कर फॉरेन जाने की और वहां पैसे कमाने की तलब होती है। और अगर किस्मत भरोसे आप वहां पहुंच भी गए तो वहां छुपते छिपाते कमाने के लिए उनके सड़क, गलियां, गटर साफ करने को आपको कैसे मजबूर होना पड़ता है। डंकी की स्टोरी आपको इस हकीकत से रूबरू करवाएगी। राजकुमार हिरानी की कोई भी फिल्म आप उठाकर देख लो, अगर इमोशन है तो कॉमेडी भी उतनी ही भर भर के है। मूवी में कई ऐसे सीन्स आपको दिखाई देंगे जिसे आप देखकर हंस हंस के पागल हो जाओगे, पर अचानक से हंसी और अचानक से इमोशनल सीन्स को देखकर आपका मूड स्विंग करने जैसा महसूस होगा। जब इमोशनल्स वाले सीन्स आएंगे तो आपको लगेगा थोड़ा और रहना चाहिए, और जब कॉमेडी सीन्स आएंगे तब आपको लगेगा कि कॉमेडी थोड़ी और होनी चाहिए। अगर आप नोटिस करो तो राजकुमार हिरानी की फिल्में जो एक बार काम कर लेता है वो उसे बार बार फिल्म में शामिल करते हैं। कुछ सीन्स भी 3 इडियट से इंस्पायर्ड होकर डंकी में क्रिएट की गई है। जैसे संजू में विकी कौशल रणबीर का जिगरी दोस्त होता है, सेम डंकी में भी विकी कौशल इन लोगों का दोस्त है। बोमन ईरानी को तो लगभग हर मूवी में प्रोफेसर या टीचर का रोल दिया गया है। सेम डंकी में भी वो इंग्लिश के टीचर बने हैं। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। 3 इडियट में राजू की माँ आपको याद है, वो यहाँ भी तापसी पन्नू की माँ बनी है, और रणछोड़ दास चांचड़ यानी रेंचो का असली बाप भी इसमें तापसी का पप्पा जी बने हैं। इन लोगों का कैरेक्टर भी वही दिया गया है जो हिरानी के पहले मूवीज में थे। खैर, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको कहीं भी कोई सीन फेक नजर नहीं आएगी। मींस शूटिंग लगभग ओरिजिनल लोकेशन पे ही शूट की गई है। फिल्म के गाने भी ठीक ठाक है, हाँ वैसे नहीं जो मुंह जुबानी सबकी फेवरेट बन जाए। एक्टिंग की बात किया जाए तो शाहरुख ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, पर यकीन मानो जब तक विकी कौशल स्क्रीन प्रेजेंस पे होते हैं वो शाहरुख पे भारी पड़ते हैं। इंटरवल से पहले तक ऐसा नहीं लगता कि फिल्म में शाहरुख लीड कर रहे हैं। हाँ, इंटरवल के बाद शाहरुख यानी अपने हार्डी के किरदार में जान फूंक देते हैं। पर सच कहूं तो शाहरुख का फैन तो मैं भी हूं।
हूँ, बट ऐसे इमोशनल मूवी में शाहरुख शुरू से एंड तक वैसे फिट नहीं बैठ पाए जैसे संजू में रणवीर, 3 इडियट्स में आमिर और मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त ने जबरदस्त एक्टिंग की थी। शाहरुख का डंकी में ओल्ड एज वाला लुक भी अजीब सा लगता है। तापसी ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, पर ओल्ड एज वाले सीन्स में वो थोड़ा कोलैप्स कर गई। बोमन ईरानी, विकी कौशल, विक्रम कोच्चर और अनिल ग्रोवर ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान फूंक दी है। इन्हीं लोगों की वजह से फिल्म में कॉमेडी भर भर के है। फर्स्ट वीक में डंकी 250 से 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी, ये बात आप लिख के ले लो। फिलहाल 12 जनवरी तक कोई भी बड़ी फिल्म डंकी और सलार के बीच में नहीं आ रही। ऐसे में ओवरऑल कलेक्शन 500 से 600 करोड़ चली जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। हाँ, अगर सलार इस टाइम रिलीज ना होती तो डंकी 700 से 800 करोड़ ग्रॉस कर जाती, ये बात में कोई शक नहीं। किंग खान की मैंने कई सारी मूवीज देखी है और ये मूवी वाकई में कमाल की लगी। स्टोरी वाइज मूवी को मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार कम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पानी के अंदर चलकर पार करने वाला सीन, लंदन में बिना पैसे के भी अचानक से क्लॉक टावर के पास पहुंच जाने वाला सीन, फिर वहां एकदम से उसका दोस्त का मिलना, हार्डी लंदन में बिना किसी जान पहचान के इंडियन वकील को भी ढूंढ लेता है, ये सब काफी जल्दबाजी वाला लगा है, जो रियलिस्टिक मूवी के बीच में स्टोरी को जैसे स्किप कर दिया हो। और ये छोटी छोटी चीज फिल्म को थोड़ा सा वीक बना देती है। अगर आपने मूवी देख लिया हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कमेंट करके, और अगर नहीं देखा तो आप इसे जरूर देखना। जय हिंद, वंदे मातरम।